हो। तो अगर आप नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए, अगर आपको कोई बड़ी ट्रेंड दिखी, आपने बोला हाउसिंग के ट्रेंड आपने पकड़ा, उसमें आपने सैनिटरी वेयर में इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में एक दो बड़े ट्रेंड्स जो आपको नजर आ रहे हैं? एक दो ट्रेंड्स देखिए, मेरे को क्या लग रहा है कि हम लोग अभी अमृतकाल के अंदर में, मेरे को लग रहा है इंडिया जो है ना वो इट्स गोइंग थ्रू एडोलेसेंस फेज, जिसको बोलते हैं कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे इंडिया एंटर कर रहा है। और अगले जो 5 साल 7 साल इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, या ये डेकेड आप समझिए, डेकेड इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया का इस सेंचुरी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। इस डेकेड में नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के अंदर में, 7-8 ईयर्स के अंदर में आप ये समझ लीजिए अगले 50 साल में, 100 साल में इंडिया क्या करने वाला है, उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये बड़े फ्रेजाइल है और बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े ग्रोथ वाले रहने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लग रहा है सारे सेक्टर बूम करने वाले हैं, कि हर चीज़ को अगर आप पैरामीटर से कंपैरिजन करेंगे कोई भी, हम बोलते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, हम बोलते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन बोलते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं, कंपेयर करते हैं चाइना से, कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रियों से, तो मिनी कलम कहीं भी नहीं है। करेक्ट। हम कोई चीज़ में कहीं कुछ आते ही नहीं, हमारा कोई कंपैरिजन में नहीं। और चाइना जब भी $3,000 पर कैपिटा जीडीपी हिट किया, तो चाइना का जो बूम स्टार्ट हुआ वो आई थिंक इट वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, और हम लोग अभी तक वी आर स्टिल एट अबाउट 2100 और 2700 के आसपास। हाँ, हम लोग हैं। 2700। तो ये ऐसा ही होता है। थोड़े दिन पहले डेटा था कि $2000 जब आपको पर कैपिटा इनकम करती है तो कंज्यूमरिज्म का बूम आता है। अभी शायद इन्फ्लेशन जुड़ गया समझिए, तो अभी 3200 के ऊपर, 3000 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो कंज्यूमरिज्म का वो बूम आता है, वो जोर से इकोनॉमी बूम करती है वो। तो वो इंडिया में भी वो होने वाला है, वो समझिए हो सकता है अगले साल ऐसा हो जाए। तो मेरे को लगता है सेक्टर तो सारे अच्छे करने वाले हैं। तो और लेकिन कुछ सेक्टर जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे को क्या, मैं हमेशा उल्टा सोचता हूँ, जो नहीं चलता है मेरा ध्यान उसके अंदर में जाता है, जो फैशन में आ जाता है मैं उस सेक्टर को छोड़ देता हूँ। मैं उसमें कॉशियस हो जाता हूँ कि ये तो बड़ा ट्रेंडी हो गया, हर आदमी यही बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें बात थोड़ा मेरा उधर ध्यान नहीं रहता, मैं बेचता भी नहीं हूँ, पड़ा रखता हूँ उसको। तो मेरे को लगता है जैसे टूरिज्म है फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया टूरिज्म के लिए अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया में आपको सोनिया जी, आपको स्विट्जरलैंड भी मिलेगा इंडिया के अंदर में, इबिजा भी आपको इंडिया में मिलेगा, लंदन भी मिलेगा, आपको स्नो भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, उदयपुर की लेक भी आपको मिलेंगी, लेक पैलेस भी यहाँ पर मिलेंगी, आपको झोपड़े भी मिलेंगे, गांव भी मिलेगा, शहर भी मिलेगा। आपको जो दुनिया में हम जाकर देखते हैं 600 साल पुराना बेसिलिका खंडर पड़ा हुआ, हम उसको जाकर बोलते आहा, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। इटली जाकर आया, मैं देखा 600 साल पुराना चर्च है, टूटा फूटा या ये जो भी है, हाँ। उसको देखने के लिए ये सब मार्केटिंग है। ये सब इंडिया में प्रॉब्लम क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहां तक पहुंचने का इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, होटल्स बराबर नहीं है, वहां पर लोग जाने का वो बराबर नहीं है। तो मेरे को लगता है इंडिया अपने आप टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है। अब इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट आप सोचिए थाईलैंड जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री के अंदर में जाते हैं वहां पर, या और दूसरी कंट्री में आप देखिए, अभी एक ट्रेंड चलता है, अभी जिसको बोला वियतनाम जा रहा है, अलमाटी जा रहा है, अब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मालदीव जा रहे हैं यहाँ पर। अरे भैया, यहाँ पर एक बीच हमारे मालदीव है, लेकिन साफ नहीं है, हम उसको केयर नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस अभी जैसे हो रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर में, चाहे वो रिलीजियस के कारण हो। महाकुंभ को देखिए 40 करोड़ आदमी जाएंगे। मैं कहीं पढ़ा, बोलता है कि एक आदमी ने भीख मांगने का धंधा किया, बोलते हैं मैं 45 करोड़ रुपया भीख मांग के कमा लूंगा। तो बताइए लोग क्या क्या आइडिया निकालते हैं। तो मतलब एक तो मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें जो है वो अच्छी करनी चाहिए। टूरिज्म तो इसमें जैसे टूरिज्म अच्छा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इमेजिन ए 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो भी अच्छा लगता है। तो अगर आप ईवी अच्छा लगता है, जिसके लिए कल आप शूटिंग करके आए हैं। यस मैं वन बाय वन लेती हूँ। और अगर आप टूरिज्म की बात करें तो उसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो एक तो बड़ा इंडियन होटल्स हैं, फिर छोटे छोटे होटल्स भी हैं, एविएशन में एक बड़ा इंडिगो है, तो बहुत कम जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपका जो फ्रेमवर्क में आप देखते हैं, तो आप स्मॉल कैप होटल्स ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, या टूरिज्म में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में आप देखते हैं? तो मेरे पास टूरिज्म के अंदर में होटल वगैरह सब महंगे हैं। हाँ। और नीचे से सारे बढ़ चुके हैं। तो मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं सीड स्टेज पे की कंपनी में इन्वेस्ट करने की ट्राई करता हूँ।